वेलकम टू यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EHI 04 इंडिया फ्रॉम 16th सेंचुरी टू मिड 18th सेंचुरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने शॉर्ट नोट्स, और ये वो शॉर्ट नोट्स हैं जो कई बार एज अ क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन्हें 6 मार्क्स और 12 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। कुछ 25 पॉइंट्स हैं हमारे पास जिन्हें हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास रख सकते हैं और उन्हें ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। अब जो आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एज अ 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं और इनके आंसर्स आपको 500 वर्ड्स में देना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस स्टाइल्स एंड फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर अंडर जहांगीर एंड शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 3 है explain the evolution and working of Jagir and Mansab system under the Mughals. Question number 4. Discuss the nature of Portuguese Indian trade. How was it financed? Question number 5. Examine the attitude of the Mughal rulers toward religion and religious communities. आपको यहाँ पर मुग़ल रूलर्स के एटीट्यूड के बारे में बताना है कि किस तरीके का उनका व्यवहार था रिलीजन और रिलीजियस कम्युनिटीज़ के प्रति। कई बार ये क्वेश्चन किसी मुग़ल रूलर का नाम देकर के भी पूछा जा सकता है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन अकबर के नाम से पूछा जाता है कि एग्जामिन द एटीट्यूड ऑफ अकबर टुवर्ड्स रिलीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट वाज द मुग़ल एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑटोनोमस चीफ्टन्स, इलोबरेट विथ स्पेशल रेफरेंस टू अकबर। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो अकबर के संदर्भ में पूछे जाएंगे या तो जहांगीर के संदर्भ में पूछे जाएंगे। शाहजहां के साथ एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है आर्किटेक्ट का क्वेश्चन, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट वॉज तुर्को मंगोल कॉन्सेप्ट ऑफ सोवर्निटी? टू व्हाट एक्सटेंट व्हाट Turco-Mongol traditions followed by the Mughal emperors. Question number 8. Critically analyze the nature of land rights in Deccan and South India during the 16th, 17th centuries. Question number 9. Critically analyze the Mughal-Maratha relation in 17th century. मुगल और मराठा का रिलेशन किस प्रकार का था 17वीं शताब्दी में, इसे आपको एनालाइज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है मुगल और राजपूत के रिलेशन का, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मुगल्स उज्बेक रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस द रेशियल कंपोजिशन ऑफ द मुगल रूलिंग क्लास। व्हाट वाज देयर share in the revenue resource of the Mughal Empire. Question number 12 है what was the ideology of भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट की आइडियोलॉजी को आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद डिस्कस करना है मेजर स्कूल्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। ये जो क्वेश्चन है भक्ति मूवमेंट का, ये हाल के दिनों से पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं 3 से 4 साइकिल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब अकबर्स रिलेशन विद द राजपूत्स। अकबर का किस प्रकार का संबंध था राजपूत्स के साथ, इसे आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट मेजर चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग 16th 17th सेंचुरी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मिलिट्री टेक्नोलॉजी में किस तरीके के चेंजेस किए गए, कौन से नए चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया, उसे आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 What were the chief features and traditions of राजस्थानी पेंटिंग। राजस्थानी पेंटिंग के आपको कुछ फीचर्स और उसके ट्रेडिशन के बारे में बताना है। राजस्थानी पेंटिंग का एक क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट में भी बनता है जिसे हमने इंक्लूड भी किया है, तो आप उसे भी जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 16 राइट अ नोट ऑन द मुगल करेंसी सिस्टम। मुगल करेंसी सिस्टम पे आपको यहाँ पर एक नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है क्रिटिकली एनालाइज द वेरियस मेथड्स एडॉप्टेड बाय स्कॉलर्स टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ मुगल इंडिया।
ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है, क्रिटिकली एनालाइज द वेरियस मेथड एडॉप्टेड बाय हिस्टोरियंस टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन मिडिवल इंडिया। तो आपको दोनों ही तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को प्रिपेयर करना होगा। आंसर सेम ही रहेंगी, लेकिन जो आपके आंसर बताने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द एम्पायर सेंट्रिक अप्रोच फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस द नेचर ऑफ सक्सेसर स्टेट्स इन द 18th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, discuss the rise of the Nayak kingdoms in South India in the 16th century। आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 21, discuss briefly rights and perquisites of the जमींदार्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, critically examine the rise of मराठा power in the Deccan। दक्कन में किस तरीके से मराठा पावर राइज हुआ है, आपको उसे एग्जामिन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रिटिकली एग्जामिन द ग्रोथ ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस ब्रीफली द पावर पॉलिटिक्स ड्यूरिंग बैरम खान्स रेजेंसी। आगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट रोल डिड द मनी लैंडर्स एंड सराफास प्ले इन मुगल इकॉनमी। मुगल इकॉनमी में मनी लैंडर्स और सराफास किस तरीके के रोल को प्ले करते थे, इनकी क्या अहम भूमिका होती थी मुगल इकॉनमी के अंदर, इसे आपको यहाँ पर बताना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड अंडर द मुगल्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्कस प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल्स। प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको बताना है कि उस वक्त पे किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशंस थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेंशन द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय हुमायूं आफ्टर हिज असेशन, हाउ डिड ही डील विद देम। क्वेश्चन नंबर 29 है, एग्जामिन द वेरियस मेथड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट अंडर द मुगल्स। ये क्वेश्चन रिपीटिंग है और बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। इसके साथ कुछ और पॉइंट्स जोड़ के भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन मुगल इंडिया। मुगल इंडिया में किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस थे क्राफ्ट प्रोडक्शन को लेकर के, इसे आपको यहाँ पर डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, अब गिव अ ब्रीफ अकाउंट of the rise of Uzbek power in Transonian। आपके सामने अब क्वेश्चन नंबर 32, राइट अ नोट ऑन द राइज ऑफ सिखिज्म इन द 17th सेंचुरी, डिस्कस इट्स चीफ टेनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 33 है, द जागीरदारी क्राइसिस वॉज द मेन कॉज ऑफ मुगल डिक्लाइन। आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस पर अपना कमेंट देना है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जागीरदारी क्राइसिस थी वो मेन कारण था मुगल के डिक्लाइन का। इस पे आपको कमेंट करना है, अपने विचारों को व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गिव एन अकाउंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड, क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड यील्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर 35, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट्स इन द स्फेयर ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग एंड मेटलर्जी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये जो क्वेश्चन है एक बार और मैं भी इसी वीडियो में समझा चुकी हूँ आपको, और इस क्वेश्चन में इस चीज़ को थोड़ा सा बदल दिया गया। वहाँ पर सिर्फ पूछा गया था कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी के अंदर कौन से नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है डेवलपमेंट को। और यहाँ पर 3 आपको स्फेयर्स दे दिए हैं, एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग्स एंड मेटलर्जी। अब इन तीनों के बेसिस पे आपको मुगल पीरियड के जो डेवलपमेंट्स हैं उसको बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, डिस्कस अर्बन लाइफ इन द मुगल पीरियड। यहाँ पर आपको अर्बन लाइफ को डिस्कस करना है मुगल पीरियड के अंदर। एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बनता है कि डिस्कस रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन मुगल इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ट्रेस द एमर्जेंस ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का किस तरीके से एमर्जेंस हुआ उसे आपको यहाँ पर ट्रेस करना है। आपको डेट लाइन के साथ इस क्वेश्चन को अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुली आप इस आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे। एक और चीज़ की
एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रैटेजी के लिए आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें कि आपको अपने एग्जाम हॉल में किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है और किस क्वेश्चन को कितना वक्त देना है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं अब। डिस्कस द पैटर्न ऑफ लोकल, रीजनल एंड इंट्रा रीजनल ट्रेड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 39 है, डिस्कस ब्रीफली नेचर ऑफ अफगान थ्योरी ऑफ किनशिप। क्वेश्चन नंबर 40, डिस्कस द मेन स्टेजेस इन द मुगल पर्शियन रिलेशंस फ्रॉम अकबर टू शाहजहां के रूल तक आपको बताना है। अकबर से लेकर के शाहजहां के रूल तक के जो मेन स्टेजेस रहे हैं मुगल और पर्शियन के रिलेशन का, इसे आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। आप इस क्वेश्चन को डिफरेंट स्टेंजास में अगर डिस्कस करते हो, अकबर को अलग स्टेंजा में रखते हो और आने वाली पीढ़ियों को अलग अलग स्टेंजास में रखते हो और शाहजहां तक के आपको यहाँ पर डिस्कस करना है उनके रिलेशंस को, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को काफ़ी ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर पाओगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 40 है ये 20 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो EHI 04 इंडिया फ्रॉम 16th सेंचुरी टू मिड 18th सेंचुरी। EHI 01 पे भी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है और आपको किसी और कोर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।